नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में हम आपके लिए लेकर के आते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड वीडियोस, जिसमें सीबीटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आप सबके सामने लेकर के हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज का ट्रेड है, आज का विषय ICTSM इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस है। इसका पार्ट 1 अभी आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को शामिल किया है जो विगत वर्षों में एग्ज़ाम में आए हैं तथा इस वर्ष भी इनके आने की उम्मीद है। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम इसी तरह की वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे जिससे एग्ज़ाम में आपके लिए मदद मिले। तो आइए शुरू करते हैं सीबीटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1, जिसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने। विच वेब ब्राउज़र इज़ यूज्ड इन लैपटॉप टू ब्राउज़ इंटरनेट कंटेंट। इंटरनेट को ब्राउज़ करने के लिए लैपटॉप में किस वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है याहू, दूसरा गूगल क्रोम, तीसरा गूगल, चौथा बिंग। इसका सही आंसर है गूगल क्रोम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डीसी वोल्टेज आउटपुट ऑफ बैटरी चार्जर ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप की बैटरी चार्जर के डीसी वोल्टेज आउटपुट की सीमा क्या है? पहला ऑप्शन है 7.2 टू 24 वोल्टेज, 10 टू 30, सी है 30 टू 50, डी है 30 टू 35। इसका सही आंसर 7.2 टू 24। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग द ट्रबल शूटिंग ऑफ लैपटॉप विच टूल्स वी नीडेड। लैपटॉप की मरम्मत करने के लिए किस प्रकार के औजार की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है स्क्रू ड्राइवर, दूसरा है हैमर, तीसरा कॉम्बिनेशनल प्लायर, चौथा लॉन्ग नोज प्लायर। इसका सही आंसर है ए स्क्रू ड्राइवर। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द लैपटॉप ट्रबल शूटिंग विच डिवाइस इज़ यूज टू टेस्ट डिजिटल सर्किट ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप समस्या निवारण के दौरान डिजिटल सर्किट को टेस्ट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है लॉजिक प्रोब, तीसरा ऑप्शन है LCD और चौथा ऑप्शन है माउस। इसका सही आंसर है लॉजिक प्रोब। अगला क्वेश्चन है आपके सामने विच पोर्ट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट एक्सटर्नल मॉडेम ऑन लैपटॉप ड्यूरिंग ट्रबल शूटिंग। समस्या निवारण के दौरान लैपटॉप में बाहरी मॉडेम को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है डिस्प्ले पोर्ट, दूसरा ऑप्शन है VGA पोर्ट, तीसरा ऑप्शन है USB पोर्ट तथा चौथा ऑप्शन है ऑडियो पोर्ट। इसका सही आंसर है USB पोर्ट। प्रश्न नंबर 6 है ड्यूरिंग द लैपटॉप ट्रबल शूटिंग वी ओपन डैश बिफोर प्रोसेसर। लैपटॉप समस्या निवारण के दौरान हम प्रोसेसर से पहले डैश खोलते हैं। ऑप्शंस हैं LCD, प्रोसेसर फैन, CMOS बैटरी, बेजल LCD। तो इसका सही आंसर है बी प्रोसेसर फैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैपलेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स दीज आर डैश। लैपलेट किन दो शब्दों का एक संयोजन है? पहला ऑप्शन है लैपटॉप एंड टैबलेट, दूसरा ऑप्शन है लैप एंड लेट, तीसरा ऑप्शन है लैप्ट एंड एट और चौथा ऑप्शन है लैपटॉप एंड पाम टॉप। इसका सही आंसर है लैपटॉप एंड टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SMPS इज हाउस्ड इन अ मेटल बॉक्स एंड जनरली कंसिस्ट ऑफ। SMPS को एक धातु बॉक्स में रखा जाता है और आमतौर पर वह होते हैं A इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड, B HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, C रैम तथा D रोम। इसका सही आंसर है A इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, SMPS प्रोवाइड पावर सप्लाई टू कंप्यूटर सिस्टम, इट प्रोवाइड्स डैश। SMPS कंप्यूटर सिस्टम को बिजली की आपूर्ति प्रदान करते हैं, यह डैश प्रदान करते हैं। पहला ऑप्शन है A AC इनपुट, दूसरा ऑप्शन है B DC इनपुट, तीसरा ऑप्शन है C हाई AC इनपुट, चौथा ऑप्शन है लिमिटेड AC इनपुट। इसका सही आंसर है B DC इनपुट। अगला प्रश्न आपके सामने है एन AC इनपुट सेक्शन ऑफ SMPS यूज्ड कंटेन्स डैश। SMPS के एक AC इनपुट सेक्शन का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन लाइन फिल्टर एंड थर्मिस्टर, दूसरा ऑप्शन है पुश पुल कन्वर्टर, तीसरा ऑप्शन है आउटपुट रेक्टिफायर एंड फिल्टर, चौथा ऑप्शन है डायोड। इसका सही आंसर है ए लाइन फिल्टर एंड थर्मिस्टर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द पावर गुड सिग्नल सेक्शन ऑफ SMPS डू। SMPS की पावर अच्छा संकेत अनुभाग क्या करता है? पहला ऑप्शन है ए इट्स चेक्स फॉर द AC वोल्टेज, यह AC वोल्टेज के लिए जांच करता है। B इट चेक्स फॉर द करेक्ट लेवल ऑफ DC वोल्टेज, यह DC वोल्टेज को सही स्तर की जांच करता है। C चेक फैन पंखे की जांच करता है। D चेक ट्रांसफार्मर की जांच करता है।
इसका सही आंसर है बी, इट चेक्स फॉर द करेक्ट लेवल ऑफ डीसी वोल्टेज, यानी ये डीसी वोल्टेज के सही स्तर की जांच करता है। अगला प्रश्न है द कंट्रोलर सेक्शन ऑफ एसएमपीएस कंसिस्ट ऑफ डैश। एसएमपीएस के नियंत्रण विभाग में शामिल है। पहला ऑप्शन है लाइन फिल्टर, दूसरा ऑप्शन है पावर गुड सिग्नल, तीसरा ऑप्शन है पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर सर्किट, चौथा ऑप्शन है पुश पुल कन्वर्टर। इसका सही आंसर है पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर सर्किट। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एसएमपीएस। एसएमपीएस का प्रयोग करने के क्या लाभ हैं। पहला ऑप्शन है एसी आउटपुट, दूसरा ऑप्शन है हाई एफिशिएंसी, तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज बैकअप टाइम, चौथा ऑप्शन है मल्टीटास्किंग। इसका सही आंसर है बी, हाई एफिशिएंसी यानी उच्च दक्षता इसका एडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने विच वायर ऑफ एसएमपीएस इज ऑप्शनल। एसएमपीएस का कौन सा तार वैकल्पिक होता है। ऑप्शन ए है ऑरेंज, बी वाइट, सी रेड तथा डी ग्रीन। इसका सही आंसर है बी वाइट। क्वेश्चन नंबर 15 विच वायर ऑफ एसएमपीएस इज यूज्ड फॉर पावर सप्लाई ऑन। एसएमपीएस के किस तार का उपयोग बिजली की आपूर्ति ऑन करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है रेड यानी लाल, दूसरा ऑप्शन है पर्पल यानी बैगनी, तीसरा ऑप्शन है ब्लू यानी नीला, चौथा ऑप्शन है डी ग्रीन या हरा। तो चौथा इस ऑप्शन इसका सही आंसर है ग्रीन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने हाउ मेनी पिन्स आर अवेलेबल इन मोलेक्स टाइप कनेक्टर ऑफ एसएमपीएस। एसएमपीएस के मोलेक्स प्रकार कनेक्टर में कितने पिन उपलब्ध होते हैं। 6, 8, 4 या 12। इसका सही आंसर है 4। अगला क्वेश्चन आपके सामने है द कनेक्टर ऑफ एसएमपीएस विच प्रोवाइड्स पावर सप्लाई टू प्रोसेसर हैज़ नंबर ऑफ पिन डैश। एसएमपीएस का कनेक्टर जो प्रोसेसर को बिजली की आपूर्ति प्रदान करता है उसमें पिन की संख्या कितनी होती है। 4, 3, 2 या 6। इसका सही आंसर है 4। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पिन्स आर अवेलेबल इन साटा पावर कनेक्टर ऑफ एसएमपीएस। एसएमपीएस के साटा पावर कनेक्टर में कितने पिन उपलब्ध होते हैं। 24, 12, 15 या 4। इसका सही आंसर है 15। अगला क्वेश्चन आपके सामने है हाउ मेनी पिन्स आर अवेलेबल इन फ्लॉपी ड्राइव पावर कनेक्टर ऑफ एसएमपीएस। एसएमपीएस की फ्लॉपी ड्राइव पावर कनेक्टर में कितने पिन उपलब्ध होते हैं। 24, 12, 15 या 4। इसका सही आंसर है 24। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑरेंज वायर ऑफ साटा पावर कनेक्टर। साटा पावर कनेक्टर के नारंगी तार का आउटपुट वोल्टेज क्या होता है। पहला ऑप्शन है 3.3 वोल्टेज 3.3 वोल्ट डीसी, और दूसरा ऑप्शन है +5, तीसरा ऑप्शन है +12, चौथा ऑप्शन है -3.3। इसका सही आंसर है ए +3.3। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट इज़ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ येलो वायर ऑफ 4 पिन प्रोसेसर पावर कनेक्टर। 4 पिन प्रोसेसर पावर कनेक्टर के पीले तार का आउटपुट वोल्टेज क्या होता है। ए है +4, बी है +12, सी है 3.3, डी है +5। तो इसका सही आंसर है बी +12। क्वेश्चन नंबर 22 है ब्लैक वायर ऑफ द एसएमपीएस इज यूज्ड फॉर। एसएमपीएस के में काले रंग की तार किसके लिए उपयोग की जाती है। तो पहला ऑप्शन है पावर गुड अच्छी पावर के लिए, दूसरा ऑप्शन है ग्राउंड यानी अर्थ के लिए, तीसरा ऑप्शन है पावर सप्लाई ऑन यानी बिजली की आपूर्ति के लिए, चौथा ऑप्शन है टू प्रोवाइड 12 वोल्ट डीसी उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका सही आंसर है बी ग्राउंड अर्थ के लिए। काले रंग की तार अर्थ के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 एट पावर सप्लाई डज नॉट जनरेट डैश वीडीसी। विद्युत सप्लाई डैश वोल्ट डीसी उत्पन्न नहीं कर सकता, यानी विद्युत सप्लाई कितने वोल्ट डीसी उत्पन्न नहीं कर सकता। तो पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 3.3, तीसरा ऑप्शन है +5 यानी +5, और चौथा ऑप्शन है -12। तो इसका सही आंसर है +3.3। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेन सर्किट बोर्ड ऑफ सिस्टम यूनिट इज कॉल्ड। सिस्टम यूनिट की मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है। तो एक ऑप्शन ए है कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन बी है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी है मदरबोर्ड, ऑप्शन डी है रैम। इसका सही आंसर है सी मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ पीसीआई। पीसीआई की गति क्या है। पहला ऑप्शन है 22 मेगाहर्ट्ज़, दूसरा ऑप्शन है 33 मेगाहर्ट्ज़, तीसरा ऑप्शन है 11 मेगाहर्ट्ज़, चौथा ऑप्शन है 44 मेगाहर्ट्ज़। इसका सही आंसर है 33 मेगाहर्ट्ज़। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है फंक्शन ऑफ बायोस इज डैश। बायोस का कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है पोस्ट, दूसरा ऑप्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन है डिफ्रैगमेंट, और चौथा ऑप्शन है सिक्योरिटी। तो इसका सही आंसर है पोस्ट। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर आपके सामने द इनपुट आउटपुट सिस्टम ऑफ कंप्यूटर विच स्टोर द परमानेंट इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट प्रणाली जो स्थायी जानकारी को स्टोर करती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है रैम, सीपीयू, बायोस या हार्ड डिस्क। इसका सही आंसर है बायोस। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने द नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिटेड थ्रू सीरियल पोर्ट एट ए टाइम इज। एक समय में सीरियल पोर्ट के माध्यम से प्रसारित बिट की संख्या कितनी है। 4 बिट, 8 बिट, 1 बिट या 16 बिट। इसका सही आंसर है 1 बिट। क्वेश्चन नंबर 29
लिथियम बैटरी जनरेट द वोल्टेज लेवल डैश। लिथियम बैटरी कितना वोल्टेज स्तर उत्पन्न करती है? पहला ऑप्शन है 5 वोल्ट से 9 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 9 से 12, तीसरा ऑप्शन है 1.5 वोल्ट से 3.7 वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 4 से 7 वोल्ट। इसका सही आंसर है 1.5 वोल्ट से 3.7 वोल्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है, कनेक्शन पॉइंट प्रेजेंटेड ऑन मदरबोर्ड फॉर चिप इज कॉल्ड डैश। मदरबोर्ड पर कनेक्शन पॉइंट के लिए चिप को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है स्लॉट, दूसरा ऑप्शन है सॉकेट, तीसरा ऑप्शन है पोर्ट, चौथा ऑप्शन है लाइन। तो सही आंसर है आपके सामने बी, सॉकेट। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 31, विच वन इज अ टाइप ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड निम्न में से मदरबोर्ड का एक प्रकार है, कौन सा? ए सॉकेट ए मदरबोर्ड, बी ऑप्शन है सॉकेट टी मदरबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन है जेटा मदरबोर्ड। तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी सॉकेट ए मदरबोर्ड और सॉकेट टी मदरबोर्ड दोनों ही मदरबोर्ड के टाइप्स हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मेन सर्किट बोर्ड ऑफ सिस्टम यूनिट इज कॉल्ड डैश। सिस्टम यूनिट का मेन सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, तीसरा ऑप्शन है मदरबोर्ड, चौथा ऑप्शन है रैम। तो इसका सही आंसर है सी, मदरबोर्ड। अगला प्रश्न आपके सामने है, पेंटियम 4 प्रोसेसर इज यूज्ड फॉर विच मदरबोर्ड फ्रॉम फैक्टर। पेंटियम 4 प्रोसेसर का उपयोग किस मदरबोर्ड के कारक के रूप में किया जाता है? पहला ऑप्शन है XT मदरबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है AT मदरबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है ATX मदरबोर्ड, चौथा ऑप्शन है ZT मदरबोर्ड। इसका सही आंसर है सी, ATX मदरबोर्ड। CBT एग्जाम प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पार्ट 1 सीरीज का ये अंतिम प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 34, इन मदरबोर्ड CPU इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ डैश। मदरबोर्ड में CPU सीधे से किससे जुड़ा हुआ होता है? पहला ऑप्शन है नॉर्थ ब्रिज, दूसरा ऑप्शन है साउथ ब्रिज, तीसरा ऑप्शन है ईस्ट ब्रिज, चौथा ऑप्शन है वेस्ट ब्रिज। इसका सही आंसर है नॉर्थ ब्रिज। हम आपके सामने ये जो वीडियो ला रहे हैं, इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो यदि आपको हमारी मेहनत और हमारा प्रयत्न अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका लाइक करना तथा शेयर करना ही हमारे लिए उत्साहवर्धन का काम करेगा, तथा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे उत्साह का और वर्धन कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।